आज हम लोगों ने बच्चे पढ़ना है मैटर। हम लोगों ने केमिस्ट्री की सारी जो टाइप्स थी, ब्रांचेस थी, वो हमने पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर। ये मैटर, मादा इसको हम उर्दू में कहते हैं। ये वो डेफिनेशन है बच्चों जो आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। इंतहाई आसान डेफिनेशन। एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मैस, जो वज़न रखती है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरती है, इज कॉल्ड मैटर, उसे मादा कहते हैं। दुनिया में अब इसकी एग्जांपल देखें। आवर बॉडी, हमारी बॉडी, एज वेल एज, इसके अलावा ऑल द थिंग्स अराउंड अस, जितनी चीज़ें आपको फिजिकली नज़र आ रही हैं, जिसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, पंखा है, लाइट है, पेन है, बॉल पेन है, जो फिजिकल एग्जिस्ट करता है, दरख्त, चरिंद, परिंद, सब के सब मैटर है। तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? मैटर जो है एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल, आवर बॉडी एज वेल एज ऑल द थिंग अराउंड अस। ये पूरा लिखोगे तो 2 नंबर, अगर ये एग्जाम्पल नहीं दी तो 1 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि पूरे 2 नंबर के लिए छोटी सी एग्जाम्पल है। क्या है? हमारी बॉडी और हमारे मौजूद इर्द गिर्द सब चीज़ें मैटर हैं। फिर मैटर्स की 2 टाइप है बच्चे। एक होती है सब्सटेंस और दूसरी होती है मिक्सचर। अ मैटर, अ पीस ऑफ मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। वो चीज़ जो अपनी खालिस हालत में होती है उसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूं आपको। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इसी तरह से मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। कोई भी एक चीज़ है, अकेली है, उसके अंदर किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं है, कोई भी ऐड नहीं हुई हुई चीज़, तो उसे प्योर चीज़ को हम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो अकेला तन्हा पाया जाता है, उसमें किसी किस्म की आमेजिश नहीं है, किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस है, प्योर स्टेट ऑफ मैटर। आप लोगों के ख्याल में मैं जो चाय बनाता हूँ घर पर, कितने स्टूडेंट कहते हैं कि चाय जो है वो सब्सटेंस है? वो हाथ खड़ा करें। वेल डन। चाय मिक्सचर है। चाय में चीनी भी है, चाय में पत्ती भी है, चाय में दूध भी है, तो वो कैसे सब्सटेंस होगा मेरे बच्चों? मैंने कहा किसी किस्म की मिक्सिंग ना हो, उस प्योर स्टेट को कहेंगे हम लोग सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन है, इसकी कंपोजिशन हमेशा हाइड्रोजन ही रहेगी। ऑक्सीजन है, इसकी कंपोजिशन ऑक्सीजन ही रहेगी। दूध अलहदा एक चीज़ थी, मिल्क अकेला है अगर, तो ये सब्सटेंस। चीनी अकेली है तो सब्सटेंस है। पानी अकेला है तो पानी कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है, उसे सब्सटेंस में नहीं लाएंगे आप लोग। लेकिन सब्सटेंस की टाइप्स में ला सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हो आप पानी को भी, कि पानी जो है वो एक ही उसकी पूरी जो है कंपोजिशन होती है। क्लियर हो गई ये बात? सब्सटेंस प्योर स्टेट, खालिस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस। उसकी सब्सटेंस प्योर स्टेट है, मिक्सचर इम्प्योर स्टेट है। द इम्प्योर स्टेट, ना खालिस, मिक्सिंग हुई हुई, दूध में पानी मिला देते हैं ना दूध वाले आजकल के, तो वो सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो मिक्सचर बन जाएगा, उसमें पानी शामिल हुआ हुआ है। शरबत बनाते हो आप लोग बच्चों, शरबत, आजकल रमज़ान है, शरबत पी रहे हैं। कितने बच्चे आप में से कहते हैं कि शरबत जो है वो सब्सटेंस है या मिक्सचर है? मिक्सचर कितने बच्चे कहते हैं? मेरे सारे बच्चे कहते हैं मिक्सचर है। यानी मेरे बच्चों को मेरे टॉपिक समझ आ रहे हैं, माशाल्लाह, वेल डन। कैसे? क्योंकि उसमें पानी भी है, उसमें रूह अफ़ज़ा या टैंक भी है, या दोनों भी डाल देते हैं कुछ लोग, उसमें चीनी भी है, कुछ उसमें लीमू भी डाल रहे हैं, कुछ उसमें नमक भी ऐड कर रहे हैं, जितना मर्जी बोतल भी कुछ ऐड कर देते हैं। तो वो अब सब्सटेंस नहीं है, प्योर स्टेट नहीं है, मिक्सचर है।
द इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। इसकी दो टाइप्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब यहां पर फर्क आएगा, और ये आप लोग डेफिनेशन आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आपको सरसरी बता देता हूं। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जो थ्रू आउट पूरा का पूरा एक जैसी शक्ल नजर आ रही होती है। हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जो वाज़ेह में नजर आ रहे हो थोड़े थोड़े अलहदा। इसकी एग्जांपल दूं बच्चे, बहुत ही आसान एग्जांपल, शरबत पूरा का पूरा रूह अफ़ज़ा का बनाया तो पूरा का पूरा लाल नज़र आ रहा होता है। ये तो नहीं होता लाल में कहीं कहीं आपको नज़र आया पीला भी हो गया, कहीं नीला भी हो गया, नहीं होता ना ऐसा, सारा लाल नज़र आता होता है, तो इसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। इसी तरह चाय, जब चाय को आप छान लेते हैं, अब कप में मौजूद है, कप में हमें एक ही कलर की नज़र आ रही हो, ऐसे ही है, तो ये भी होमोजेनस मिक्सचर होगा। फिर हेट्रोजेनस क्या होगा? हेट्रोजेनस की आपको एग्जांपल देता हूँ मैं बच्चों, अक्सर मैं अपने बच्चों को यही एग्जांपल देता हूँ कि आप गए बाज़ार से सौदा लेने, आपने लिए 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल मूंग, 1 किलो दाल जो है माश, 3-4 चीज़ें ले ली, और वो बड़े शापर में एक में रख कर जा रहे थे आप, चारों शापर फट गए, फट के अब वो क्या बन गए, मिक्स हो गए। अब आपकी आंखें ये पहचान सकती हैं कि ये दाल है, ये चीनी है, ये चावल है, पहचान सकती हैं ना? ऐसे मिक्सचर को जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग-अलग नज़र आ रही हों, इसे कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, कुछ चीनी पड़ी है, कुछ चावल पड़ा है, कुछ दालें पड़ी हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजेनस कहते हैं। ये तफसील से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिक्सचर के टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो हर साल पेपर में आता है, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। फिर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉइल। आपके ख्याल में रेत मिक्सचर है या सब्सटेंस है? कितने बच्चे कहते हैं कि ये सब्सटेंस है? कितने बच्चे कहते हैं कि ये मिक्सचर है? यस, मिक्सचर है। क्यों? जो रेत होती है उसमें वाइट वाइट निशान नज़र आ रहे होते हैं, कहीं से आपको ब्राउन वो ग्रे कलर की नज़र आ रही होती है, डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं, उसी में कहीं पर छोटे छोटे जो हैं पत्थर के पीसेस भी मौजूद होते हैं, तो वो एक मिक्सचर है। और कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, कहीं पर पत्थर ज़्यादा हैं, कहीं पे पत्थर कम है, कहीं पे वाइट निशान ज़्यादा हैं, कहीं पे वाइट कम है, तो ये सॉइल जो है मिक्सचर की टाइप है, हेट्रोजेनस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये मैंने बड़ा बेहतरीन करके आपको समझाया था, बैरूनी तब्दीलियाँ कैसे होती हैं। मैंने मेकअप किया और मैं चेंज हो गया फिजिकली, मैं अब, और केमिकली मैं वही हूँ। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की प्योर स्टेट की प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट, एसोसिएटेड जिसका ताल्लुक हो फिजिकल स्टेट से, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल स्टेट हो, तो उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कलर, कलर चेंज हो नहीं जाता औरतों का मेकअप लगाकर, फिजिकली चेंज होता है ना, जब मुंह धुलवाते हैं तो वापस असलियत पर आ जाता है। वो कहते हैं कि जब मुंह धुलवा लें तो उनका मुंह जो है ना गोडे की शक्ल का निकल आता है। कोई एक वीडियो चल रही थी आजकल, बड़ी वायरल हुई हुई है कि लड़के ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वो उसने कहा क्यों जी? वो कहते हैं अभी आपका एंकर जो है ना, वो लड़की से पूछ रही, तो कहती है अभी आपका मुंह धुलवाओ ना, मेरे गोडे की शक्ल का आपका मुंह निकल आएगा। यानी फिजिकली हमने, ये मजाक की बातें हैं, फिजिकली हम लोगों ने अपनी कलर को चेंज किया। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग स्टेट है, और सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एक स्टेट्स ऑफ फिजिकल मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कि कोई चीज़, इसकी एग्जांपल मैंने आगे दी हुई है। फॉर एग्जांपल जब वाटर, पानी, हम इसको बॉयल करते हैं तो ये वेपर्स में तब्दील हो जाता है, गैस बन जाता है, उसकी फिजिकल शक्ल चेंज हो गई, अब आपको नज़र नहीं आ रहा, हवा में बुखारात हैं। फिर आप उसको अगर ठंडा करते हैं पानी को तो वो बर्फ़ बन जाता है। जब वो आइस बन जाता है तो आइस का मतलब ये है कि वो सॉलिड स्टेट में चला गया। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल चेंज हुआ। केमिकली उसका फार्मूला क्या है? H2O, पानी। क्लियर? फिजिकल स्टेट। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, आप लोगों के पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कि का चीज़ किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता। अभी एग्जांपल दिया पानी की, कि पानी को आप लोग बुखारात में देखें
पानी की शक्ल में लिक्विड स्टेट में देखें, आइस में देखें, उसका फार्मूला H2O ही रहेगा। फिजिकल स्टेट चेंज हो गई उसकी, केमिकल कंपोजिशन पार्ट पानी ही है, H2O ही है। कंपोजिशन व्हेन इट चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो फिर एक नई चीज बन जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, चीज नहीं बनी, पानी पानी ही रहा। गौर करो इस बात को बच्चों, समझो कि फिजिकल के चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। केमिकल चेंज होने से, कंपोजिशन चेंज होने से केमिकल तो होगी, फिजिकल भी चेंज हो जाएगी। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टी है। कंपोजिशन देखो वाटर है, अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो ये टूटेगा हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अलग चीज हैं। हाइड्रोजन को आप ऐसे क्या खा लोगे, पी लोगे ऐसे? ऑक्सीजन को तो चलो आप इनहेल करते हैं, हाइड्रोजन को इनहेल थोड़ी करते हो अकेले, नुकसानदेह है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनेंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ये पानी था, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। अब मैं देखो पानी है ना मेरे बच्चों, ये H2O, अगर मैं इसके आगे सिर्फ H2O एक और लगा दूं ना O2, तो ये H2O2 नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ये जो आप लोग जख्म हो जाए तो वो स्प्रिट नहीं लगा रहे होते हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सॉल्यूशन, अब वो पी सकते हो आप। एक ऑक्सीजन लगाने से पूरा का पूरा नया कंपाउंड बन गया। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है ज़रा सा चेंज होने से। ठीक हो गया। अब मैंने इस जो पढ़ाया उसका समअप ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट हैज़ टू टाइप्स, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। सब्सटेंस हैज टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिक्सचर की दो टाइप्स, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आज का आपका लेक्चर है। जज़ाकल्लाह।